अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है बैक्टीरियल टेक्सोनोमी को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का। हम इंस्टेंट को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो और मैं इसी को फॉलो करती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी इसी के अंदर से चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। बैक्टीरियल टेक्सोनोमी जो है इंक्लूड्स 3 सेपरेट बट इंटर रिलेटेड एरियाज विच आर नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। टॉक्सोनोमी के अंदर हम जो 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये जो आपस में कनेक्ट करती हैं, वो हमें बस नोमेनक्लेचर आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाती है और आइडेंटिफिकेशन आ जाती है। अब जो नोमेनक्लेचर होता है बेसिकली वो क्या होता है? नोमेनक्लेचर से याद कर लो कि नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम इसको इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम नोमेनक्लेचर यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग थिंग को नाम देते हैं, तो उसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। और ये इंटरनेशनल रूल्स यानी कि जो हमारी पूरी वर्ल्ड वाइड जो है यूज़ होता है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। दूसरा हमारे पास क्या जाती है? क्लासिफिकेशन। इट इज़ कैटेगराइज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिक प्रॉपर्टीज़। अब जो हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम इनकी किन किन बेसिस के ऊपर करते हैं? वो इनकी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि वो दिखते कैसे है, इसके अलावा बायोकेमिकल यानी कि उनकी बॉडी या उनके सेल्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उनकी बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। फिजियोलॉजिकल उनका जो है लाइक फिजियोलॉजी उनकी क्या है, किस तरीके से वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर, तो ये सारी के सारी इनकी फिजियोलॉजिकल हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। और इसके अलावा जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनकी जो जीन्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, उनके बेसिस के ऊपर भी हम इन्हें क्लासीफाई कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास बैक्टीरियल टेक्सोनोमी है उसके अंदर भी हम इन्हीं चीज़ों को लेकर चलेंगे। आइडेंटिफिकेशन जो है उसके अंदर हम देखते हैं इट रिफर्स टू द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर आइसोलेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग कॉजेटिव एजेंट इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। लाइक आप लोगों को याद होगा कि लाइक हमने जब 9-10 में थे तो हमने किंगडम्स वगैरह पढ़े थे। उससे पहले हमने जो है क्लासेस मतलब किंगडम्स से भी पहले हमने देखा था कि किस तरीके से नोमेनक्लेचर हो रहा होता है, कि ग्रुप्स बन रहे होते हैं, क्लासेस होती हैं, फिर फर्दर जो है उनके अंदर भी डिफरेंट डिविजन्स हो रही होती हैं। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें थी, हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो इसी तरीके से उनकी बेसिस के ऊपर ही नाम रखे जाते हैं। तो इन्हें फर्दर इतना ज़्यादा डीप पे समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं 9-10 के अंदर। बस हम जो है अभी हम बैक्टीरिया की हम क्लासिफिकेशन जो है उसकी तरफ आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। इनके अंदर क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो है वो प्रेजेंट होती है। दिस इज़ द आउटर मोस्ट ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। और इसके अलावा जो है स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने बताया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे पास होते हैं, जिन्हें हम स्टेन करने के बाद जो है देख रहे होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं ये हमारे पास पर्पल स्टेनिंग देते हैं। ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ये हमारे पास लाइक पिंकिश कलर की स्टेनिंग दे रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स प्रेजेंस। जितने ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होंगे वो उतना ही ज़्यादा डार्क स्टेन देगा यानी कि पर्पल स्टेन देगा। और जिनके अंदर कम होंगे पेप्टाइडोग्लाइकन वो लाइट स्टेन देंगे और वो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। तो ये इस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन हो रही होती है। इसके अलावा हैबिटेट यानी कि वो फ्री लिविंग है या ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर हैं। पैरासाइट यानी कि पहले तो फ्री लिविंग यानी कि वो हमारे पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। हम हाथ वाथ जो धो रहे होते हैं खाने से पहले, या हम वैसे जो है कुछ भी कर रहे हैं, हमारी जगह जगह पर हाथ लग रहा है, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। और इसके अलावा ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट यानी कि जो हमारे होस्ट सेल्स के अंदर जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, वो हमारे पास ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं। लाइक हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, ये भी इनका हैबिटेट होता है। इसी के अलावा हमारे पास मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर भी हम जो है क्लासीफाई कर रहे होते हैं या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया में आइदर सेल्यूलर बैक्टीरिया जो है वो सेल्यूलर भी हो सकते हैं यानी कि गोल सर्कल्स जो होते हैं उनके शेप में भी हो सकते हैं, जिन्हें हम कोकाई कहकर प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा रोड लाइक हो सकता है। रोड लाइक यानी कि इस तरीके से जो एक रोड होती है उस तरह के लाइक भी हो सकता है जिसे हम बेसिल लाइक कहते हैं। इसके अलावा पिलियोमॉर्फिक यानी कि उसकी और डिफरेंट शेप हो सकती हैं। स्पायरल शेप हो सकता है या फिर जो है उसकी और दो डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। तो या इस जो है हमारे
हमारे पास कोमा शेप हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरियाज भी होते हैं। फर्दर मोर द कोकाई नो कैन बी अरेंज इन पेयर्स। अब ये जो हमारे पास कोकाई हैं यानी कि जो सर्कुलर बैक्टीरियाज होते हैं, ये फर्दर अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, लाइक दो सर्कुलर बैक्टीरियाज कंबाइंड होकर डिप्लोकोकाई बना सकते हैं। चेन्स के अंदर अगर यही हमारे पास जो सेल्यूलर बैक्टीरियाज हैं कंबाइन हो जाए तो स्ट्रेप्टोकोकाई बना सकते हैं, और अगर यही बैक्टीरिया हमारे पास क्लस्टर्स में बन जाएँ तो ये हमारे पास स्टेफ्लोकोकाई बना सकते हैं। ये हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये याद रखना है कि पहले बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो होती है वो सेल्यूलर बेसिस के ऊपर कि वो सर्कुलर है, रोड लाइक हैं, प्लियोमॉर्फिक यानी स्प्रू शेप, स्प्रू या कोमा शेप की तरह तो नहीं है। और उसके बाद भी फर्दर अरेंजमेंट होती है तो इनके अंदर हम वो देखते हैं कि वो पेयर्स में अरेंज हैं तो वो डिप्लोकोकाई हैं, चेन्स में हैं तो हमारे पास हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लस्टर्स यानी कि जो एक गुच्छे नुमा होते हैं या जो बंचेस लाइक होते हैं तो वो स्टेफ्लोकोकाई हो जाते हैं। वाइल द रोड्स आर स्ट्रेट और कर्व, जो रोड्स होते हैं हमारे पास यानी कि बेसिलाई होते हैं, ये हमारे पास या तो स्ट्रेट होंगे या फिर कर्व्ड होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मॉर्फोलॉजी के अंदर हम बैक्टीरिया की डिस्कस कर रहे होते हैं। पर हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, हम उसको देखते हैं। बैक्टीरिया में भी ऑब्लिगेट एरोब और एनारोब, मतलब बैक्टीरिया जो है वो ऑब्लिगेट एरोब भी हो सकता है और ऑब्लिगेट एनारोब भी हो सकता है। अब एरोब और एनारोब क्या होता है? एरोब यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को के अंदर जो है अपने लिए सर्वाइव कर सकता हो या मेटाबॉलिज्म कर सकता हो अपना, उसे हम कहेंगे ऑब्लिगेट एरोब। और जो एनारोबिक ऑब्लिगेट होते हैं यानी कि उनका ये होता है कि वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं फैसिलिटेटिव एरोब्स। फैसिलिटेटिव मतलब कि अगर प्रेजेंट है, मतलब उनके पास ऑक्सीजन उनको मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो भी वो सर्वाइव कर लेते हैं या काम कर लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जिन्हें हम माइक्रो एरोफिलिक भी कहते हैं, माइक्रो एरोफिलिक, जिन्हें फैसिलिटेटिव एरोब्स को हम माइक्रो एरोफिलिक भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्स फॉर्मेशन जो है वो भी बैक्टीरिया का जो है हम देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंडोस्पोर्स, और विच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और ये जो स्पोर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इनको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे होते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। लाइक कि कुछ इन्वायरमेंट के अंदर इस तरह की चेंजिंग्स आ गई हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, तो बैक्टीरिया का क्या करता है, बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स जो है उनको प्रोड्यूस कर देता है, और फिर इस एंडोस्पोर्स के थ्रू जो है इनका जेनेटिक मटीरियल है वो जो है वो सेव रहता है। और फिर जब एक्सट्रीम कंडीशंस में ये इस तरीके से सर्वाइव कर जाता है, फिर जब इन्वायरमेंट नॉर्मल होता है तो ये दोबारा जो है स्पोर्स बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स के अंदर देखेंगे तो हमारे पास इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। Classification of prokaryotes, it is classified on the basis of presence and absence of peptidoglycan layer. पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स के अंदर या नहीं प्रेजेंट, उसकी बेसिस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी ग्रोसली डिवाइडेड इनटू आर्चियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं इनको भी फर्दर दो डिवीजन दी गई हैं, एक आर्चियोबैक्टीरिया की, एक दूसरी यूबैक्टीरिया की। आर्चियोबैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते पेप्टाइडोग्लाइकेंस एंड आल्सो डिफर फ्रॉम यूबैक्टीरिया। और ये यूबैक्टीरिया से भी डिफरेंट होते हैं लेकिन होते बैक्टीरिया ही हैं, बिकॉज दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर रह सकते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर पे जो है ये सर्वाइव कर जाते हैं। आर्चियोबैक्टीरिया, आर्चियो जो है ये हमारे पास वर्ड आता है लाइक बहुत जो एक्सट्रीम पुराने ज़माना था, बहुत ज़्यादा लाइक हम लोग जब वो पढ़ते हैं चेन, तो वहाँ पर उस टाइम पर ये हमारे पास बैक्टीरियाज तब सर्वाइव करते थे तो वो हाई टेम्परेचर पे। तो इसी तरीके से आर्चियो निकला है, हाई टेम्परेचर की वजह से आर्चियो बैक्टीरिया। और ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, डू नॉट प्रोड्यूस पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये यू बैक्टीरिया से भी डिफरेंट होते हैं, और क्योंकि ये रह सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वगैरह के अंदर, तो इस वजह से। और ये वोल्केनोज़ वगैरह का कोई इससे रिलेशन था, वो हमने 9-10 क्लास में पढ़ा था, अभी मुझे प्रॉपर स्टोरी याद नहीं आ रही है, बट इस तरीके से ही होता है। इसके अलावा यू बैक्टीरिया जो होता है दे प्रोड्यूस पेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड ऑल मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आर यू बैक्टीरिया। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन्स, और ये सारे के सारे मेडिकली इंपॉर्टेंट जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास यू बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। सो अब ये याद रखना कि प्रोकैरियोट्स जो हैं ये भी हमारे पास फर्दर दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, ग्रोसली जिनके अंदर आर्चियो बैक्टीरिया होते हैं और यू बैक्टीरिया। आर्चियो बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते और ये हमारे पास क्या एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव
सर्वाइव कर जाते हैं, और यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे पास एक एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते, और इसके अलावा जो है इनके ये प्रोड्यूस कर सकते हैं किसको, पेप्टाइडोग्लाइकेंस को। तो यही अब जो है वो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। हमने बताया कि मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे सारे के सारे यू बैक्टीरिया होते हैं, किसकी, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज की भी क्लास के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं रिजिड थिक वॉल्ड सेल। उनकी जो होती है ना सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, या फिर उनकी जो सेल के आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और रिजिड होती है। अब जो फ्री लिविंग होते हैं इनमें भी हमारे पास जो होते हैं ना वो आ जाते हैं फ्री लिविंग, और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं नॉन फ्री लिविंग। अब जो फ्री लिविंग आ जाते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो सेल के बाहर सर्वाइव करते हैं। उनके अंदर भी हमारे पास फर्दर आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सही है। और जो हमारे पास होता है नॉन फ्री लिविंग जो होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स, सही है। तो अब हम आगे देखेंगे, लेकिन हम पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास फ्री लिविंग के अंदर हमारे पास कौन कौन से जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया हैं, यानी कि होस्ट सेल की बॉडी के अलावा भी बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कोकाई और स्पोर फॉर्मिंग रोड्स यानी कि बेसिलाई, और इसके अलावा जो है नॉन स्पोर फॉर्मिंग रोड्स। अब हम इनके अंदर भी फर्दर जो 3 क्लासेस हैं ग्राम पॉजिटिव की, हम उसमें देख लेते हैं कोकाई, बेसिलाई, तीसरा नॉन स्पोर फार्मिंग रोड्स। और जो बेसिलाई होती है हमारे पास स्पोर फार्मिंग होते हैं। अब कोकिलाई जो कोकाई होते हैं उसके अंदर हमारे पास स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस आ जाते हैं, स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अब जो स्पोर फार्मिंग है उसके स्पोर फार्मिंग यानी कि जो स्पोर्स बना रहे होते हैं, स्पोर फॉर्म्स हमने स्पोर्स देखे पिछले लेक्चर पिछले थोड़े से पीछे जब हम लेक्चर ले रहे थे उसके अंदर कि स्पोर्स फॉर्म करते हैं रेप्लिकेट होकर, तो वो स्पोर्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर भी हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। अब उसमें भी हमारे पास एरोबिक और नॉन एरोबिक, एरोबिक जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होते हैं और नॉन एरोबिक जो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरोबिक आते हैं उसके अंदर बेसिलस आ जाते हैं, और एन एरोबिक के अंदर क्लोस्ट्राइडियम, सही है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव की 3 क्लासेस होती हैं फर्दर, कोकाई होता है, स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग्स होते हैं, और इनमें भी फर्दर जो है हमारे पास कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस ये आ जाता है, और स्पोर फार्मिंग के अंदर एरोबिक और नॉन एरोबिक या एन एरोबिक, और जिसके अंदर भी बेसिलस और क्लोस्ट्राइडियम होता है। अब नॉन स्पोर फार्मिंग के अंदर हमारे पास नॉन फिलामेंटियस आ जाता है, और फिलामेंटियस नॉन फिलामेंटियस यानी कि जिनके पास फिलामेंट्स नहीं होती। फिलामेंट्स जो होते हैं हम आगे पढ़ेंगे कि फिलामेंट्स क्या होता है। फिलामेंट्स बेसिकली एक जो है हमारे पास मूवमेंट करने के लिए, बैक्टीरियल की मूवमेंट के लिए एक सेल के आगे एक एक्सटेंशन निकली हुई होती है, और वही एक्सटेंशन उन्हें मूव करने में हेल्प करी होती है। नॉन फिलामेंटियस और फिलामेंटियस। नॉन फिलामेंटियस के अंदर क्या है, कॉर्नियोबैक्टीरियम और लिस्टेरिया। कॉर्नोबैक्टीरियम और लिस्टेरिया जो है हमारे पास आ जाते हैं नॉन फिलामेंटियस में, और फिलामेंटियस के अंदर आ जाता है एक्टिनोमाइसिस और नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस। तो ये हमारे पास जाते हैं फिलामेंटियस में आ जाते हैं, और वो नॉन फिलामेंटियस में आ जाते हैं। अब इसके अलावा हम जो है देखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे पास जो है कोकाई और रोड्स दोनों हो सकते हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा कि ये कोकाई और रोड्स दोनों टाइप के हो सकते हैं ग्राम पॉजिटिव, तो इस तरीके से ग्राम नेगेटिव भी हमारे पास कोकाई रोड्स दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। अब जो कोकाई होता है उसके अंदर आता है नाइजीरिया इज़ अ कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, नाइजीरिया इज़ ग्राम नेगेटिव कोकाई। और जो रोड होते हैं, रोड शेप्स जो होते हैं ग्राम नेगेटिव, उसके अंदर हमें पता चलता है फैसिलिटेटिव, दूसरा एरोबिक और एन एरोबिक। फैसिलिटेटिव जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास स्ट्रेट होते हैं। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें आ जाता है हीमोफिलस और बोर्डिटेलिया, और ये जो है लिंजियोलीला, पता नहीं क्या क्या ये सारी की सारी, बस लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे पास रेस्पिरेशन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही प्रेजेंट हो रहे होते हैं। इसके अलावा जोनोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एंटेरिक एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये भी हमारे पास जो है ये GIT और हमारे पास उससे रिलेटेड जो है एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास ई कोलाई, एंटीरियोबैक्टर और लिप्सीला, कैप्सीला या जो भी इसको पढ़ेंगे XYZ, और सैल्मोनीला, ये सारे के सारे हमारे पास इंटेस्टाइन से रिलेट करने वाले ऑर्गन्स हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। और ये जोनोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये हम
ज़ूनोटिक ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप एक दफ़ा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। लेकिन बस इतना याद होना चाहिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास कोकाई और रोड्स जो है यानी कि बेसिलस दोनों टाइप के होते हैं। कोकाई के अंदर नाइजीरिया आ जाता है, रोड के अंदर फैसिलिटेटिव आ जाते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक आ जाता है। अब जो एरोबिक है उनके अंदर क्या पढ़ेंगे इसको, सीडोमोनास। और जो हमारे पास एनएरोबिक है उसके अंदर बैक्टीरियोइड्स जो है इस तरीके से करके इनकी प्रोनाउंसिएशन है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है या मुझसे नहीं प्रोनाउंस होती, बट लेकिन आप इनको बस इतना याद कर लें कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। और ये हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इनके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाती है कोकाई और स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं कोकाई और रोड्स, और उसमें रोड्स के अंदर भी फैसिलिटेटिव हो जाते हैं, एरोबिक हो जाते हैं, एनएरोबिक हो जाते हैं। अब हम आगे फर्दर जब डिजीज़ पढ़ेंगे तो कौन सी बैक्टीरिया क्या क्या डिजीज़ कहाँ काज करते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। और हमारे पास जो है तीसरे टाइप की जो हमारे पास बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, वो होते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया, जो कि हमारे पास होता है माइकोबैक्टीरियम। हमारे पास एसिड फास्ट बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम, ये भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर बैक्टीरिया होता है। और हमारे पास जो दूसरे टाइप के हैं वो नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। जो हमारे पास दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एसिड बैक्टीरिया देख लिया, जो हमारे पास क्या होता है मायोबैक्टीरियम होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फ्री लिविंग होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर बैक्टीरिया होता है जो हमारा नॉन फ्री लिविंग होता है, उसके अंदर ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्युलर पैरासाइट्स आ जाते हैं। इंट्रा सेल्युलर पैरासाइट्स यानी कि ये हमारे पास विद इन द ये एज अ पैरासाइट बिहेव करते हैं और ये विद इन द लिविंग बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन फ्री लिविंग होते हैं इसी वजह से। अब हमारे पास जो बैक्टीरिया है विद फ्लेक्सिबल एंड थिन वॉल्ड सेल जो होते हैं ना, वो स्पायरोचीट्स होते हैं। यानी कि स्पायरोचीट्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम इससे अगली वीडियो के अंदर जब हम बैक्टीरिया की शेप और साइज़ देखेंगे तो इनके अंदर हम स्पायरोचीट्स देखेंगे। बेसिकली इनकी जो वो होती हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रोटेट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। और थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है ना, बहुत पतली होती है, तो उन्होंने हम कहते हैं स्पायरोचीट्स। तो ये हमारे पास एक इस तरह की कैटेगरी आ जाती है क्लासिफिकेशन के अंदर। और जो हमारे पास तीसरी क्लासिफिकेशन आ जाती है वो हमारे पास उसके अंदर बैक्टीरिया विद वॉल लेस सेल्स, जो कि जिनके पास हमारे पास वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है, वो हमारे पास आ जाता है माइकोप्लाज्मा ये हमारे पास एक वो बैक्टीरिया है, स्पेशली ये वो बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये आपको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि माइकोप्लाज्म इसके पास हमारे पास क्या होती है, ये वॉल लेस बैक्टीरिया होता है, इसके पास वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।